अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जी कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो जेम सर्वर होता है उसको हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था जी कि हम एसक्यूएल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है उसके ऊपर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा हाउ टू एक्सपोर्ट डेटाबेस फ्रॉम जेम सर्वर, यानी कि जेम सर्वर से अगर आपने डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट हम एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर आपका एक सिस्टम के अंदर अगर आपका डेटाबेस बना हुआ है तो उसमें से आपने उस डेटाबेस की फ़ाइल उस सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर एक्सपोर्ट करनी है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं जी कि कैसे हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि अगर आपका डेटाबेस पहले से बना हुआ है तो आप सिंपली उसको एक्सपोर्ट कर लें एक सिस्टम के दूसरे सिस्टम के अंदर, तो आपको न्यू डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम यानी कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटाबेस को जेम सर्वर के अंदर। तो ये हमारे पास डेटाबेस है जो हमने क्रिएट किया था www के नाम से। तो इसमें ये देखेंगे हमारे पास एक टेबल है यूज़र से। आप देखेंगे अगर मैं इसको यानी कि इसकी फ़ाइल मैं जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, तो ये देखेंगे ये डैशबोर्ड के ऊपर इसका एक आइकन बना होगा जिसको सामने लिखा हुआ है एक्सपोर्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आ गया जी कि ये एक डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो गया जिस पर लिखा हुआ है इंपोर्टिंग डेटा टेबल फ्रॉम www डेटाबेस, यानी कि आपके जो www डेटाबेस है उसके अंदर जितने टेबल होंगे यहाँ से आपके एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो इसमें सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पर कुछ फॉर्मेट लिखे हुए हैं तो हमने ज़ाहिर बात है एसक्यूएल पर काम कर रहे हैं तो हमने एसक्यूएल ही रखना है। तो यहाँ से मैं ये ऑप्शन है गो का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे नीचे आ गया है कि आपने यानी कि जो डेटाबेस है आपका वो आपका एक्सपोर्ट हो चुका है। तो अगर आप इसको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर से इसको सेव एज़ कर लें। ठीक है, तो मैं इसको यानी कि हमारे पास ये जैसे ये डेस्कटॉप है तो इस पर मैं सेव कर लेता हूँ। हमारे डेटा फाइल का नाम है www.sql। तो ये मैंने सेव कर लिया। अब अगर आप देखना चाहते हैं जी कि ये हमारे पास एक्सपोर्ट हुई है या नहीं हुई तो आप इसको क्या करें जी कि ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो ये देखेंगे ये आपके पास क्यूरी लिखी आ रही है, यानी कि आपका जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल था यूज़र्स वो यानी कि आपके पास एक्सपोर्ट हो चुका है। तो अगर इसकी जो फ़ाइल है, जो हमारे पास फ़ाइल है डेटाबेस की, वो हमारे डेस्कटॉप पर ये पड़ी हुई है www.sql। तो इस तरह से हम यानी कि अपने सिस्टम के अंदर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के टेबल्स जितने भी हैं। हम अगर इसको एक फ़ाइल से दूसरे यानी कि सिस्टम के अंदर उसकी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे जी कि अगर हमारे पास कोई फ़ाइल पहले से मौजूद है तो हम उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।